नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला नहीं ले रहा थमने का नाम। चंबा के बाद अब बिलासपुर में बस अनियंत्रित होकर गिरी खाई में, 2 की मौत, 30 घायल। चंबा में दीवार ढहने से मासूम बच्ची की मौत, पिता सहित 2 घायल। प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोले केंद्र सरकार का मुख्य एजेंडा महंगाई बढ़ाना। भारी वाहनों को चलाने वाली हिमाचल की पहली महिला सीमा ठाकुर, हिमाचल परिवहन निगम में नौकरी करने की है इच्छा। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में बरमाना के पास एक निजी बस के गहरी खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उस वक्त घटी जब बिलासपुर से एक निजी बस मंडी जा रही थी। बरमाना के पास ये बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से घायलों को बरमाना, सुंदरनगर और बिलासपुर अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। बिलासपुर में बरमाना के समीप एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। यह बस बिलासपुर से मंडी जा रही थी। बरमाना के समीप चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और वे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही उपायुक्त सहित पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया। घायलों को सुंदरनगर, बरमाना और बिलासपुर के अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को पीजीआई और 2 को आईजीएमसी रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, बिलासपुर। चंबा में अस्पताल की सुरक्षा दीवार एक मासूम बच्ची की मौत की वजह बन गई। करीब 4 दशक पुरानी ये जर्जर दीवार मंगलवार को ढह गई, जिसकी चपेट में 1.5 साल की मासूम बच्ची आ गई। ये घटना अस्पताल के समीप मेन रोड पर हुई, जहां ये बच्ची अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर बैठी हुई थी। इस दौरान 20 फुट ऊंची ये सुरक्षा दीवार अचानक गिर गई। इसकी चपेट में बच्ची व उसका पिता और एक बुजुर्ग आ गए। दीवार ढहने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां एकत्रित हुए और उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। चंबा में अस्पताल की सुरक्षा दीवार के ढहने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। यह घटना अस्पताल के समीप मेन रोड पर हुई, जहां यह बच्ची और उसके पिता के साथ चाय की दुकान में बैठी थी। इस दौरान यह दीवार आ गिरी और इसकी चपेट में बच्ची व उसके पिता और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग भी आ गया। दीवार ढहने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने तत्काल मलबा हटाने का काम शुरू किया। इस हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया। लोगों ने तीनों को मलबे से बाहर निकाला और उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। पौने के 1 बजे की बात है कि एकदम हॉस्पिटल में मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो एकदम आवाज़ आई डंगा गिरने की। तो बाहर निकल के मेरे अपने एम्प्लॉयज़ ने बताया कि डंगा गिरा है, जहाँ की कुछ चाय पीने वाली 1-2 रेहड़ियाँ थी। फिर उसके बाद इमीडिएटली मैं कैजुअल्टी में चला गया, तो वहाँ 2 आदमी और एक बच्चा लाया हुआ है, जिसमें अभी बच्चे की हालत सीरियस है और बाकी जो दोनों आदमी हैं उनको फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट देके वो अभी ठीक लग रहे हैं। तो साइट पे जाके देखा है कि वो मलबा गिरा है, तो उसमें अब कोई और अन्यथा कोई और कैजुअल्टी ना हो, तो उसके लिए जो है अभी एसडीएम साहब भी आए हैं और तो पीडब्ल्यूडी विभाग को जेसीबी लाने को कहा है। लगभग 12:30 बजे प्रशासन को सूचना मिली थी, जो रीजनल हॉस्पिटल चंबा है उसमें एक रिटेनिंग वॉल ध्वस्त हो गई है और जिसमें लगभग 3 लोगों को इंजर्ड होने की अभी सूचना है। एक छोटा बच्चा है और 2 एडल्ट हैं। बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। बाकी जो दूसरे हैं वो हालांकि चोटें उनको आई हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। प्रशासन की तरफ से इनको फौरी राहत वितरित की जा रही है। जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है मोर देन 1 वीक, उनको उसी तरह से रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंगली रिलीफ राशि वितरित कर दी जाएगी। चंबा में इस 4 मंजिला अस्पताल का निर्माण 1970 में किया गया था और उसी समय यह सुरक्षा दीवार भी बनाई गई थी। करीब 120 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची पत्थरों से बनाई गई यह दीवार अंदर से जर्जर हो चुकी थी। यही वजह है कि यह इस बार की भारी बारिश के चलते ढह गई और एक मासूम की मौत का कारण बनी। हेम सिंह ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल, चंबा।
बैजनाथ में बीते दिनों पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस युवक को पुलिस ने लड़भड़ोल स्थित उसके गांव बलोटू से गिरफ्तार किया है। युवक पेशे से टैक्सी चालक है। हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हत्याकांड में शामिल दूसरे लोगों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बीते शुक्रवार रात बैजनाथ में एक पुलिसकर्मी की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने लड़भड़ोल स्थित उसके बलोटू गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई सफेद रंग की नई मारुति कार को भी बरामद किया है। युवक पेशे से टैक्सी चालक है। हत्याकांड में कुछ अन्य लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मर्डर केस रजिस्टर हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के जवान को कुछ बदमाश तत्वों ने चाकू से मार दिया था, चाकू या किसी भी शार्प वेपन से, और दूसरे को इंजर्ड कर दिया था। उसमें आज पहली अरेस्ट हुई है अकबर खान उर्फ अक्का, जो कि लड़भड़ोल के रहने वाले हैं। उनको आज इस केस में अरेस्ट किया है। अभी इस पे जांच कर रहे हैं। अभी इंटरोगेशन वगैरह हो रही है, उसमें जो आएगा वो डिटेल्स बात, यानी इतना पर है कि इसने किया है एक क्राइम। बाकी एविडेंसेस कलेक्शन, डिटेल इंटरोगेशन और बाकी सब कुछ। गौर हो कि बीते शुक्रवार रात को एक बिना नंबर वाली कार में आए कुछ लोगों ने बैजनाथ बस अड्डे पर दो पुलिसकर्मियों पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया था। इसमें कांस्टेबल संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनका साथी कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन एक किए हुए थे। कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल, बैजनाथ। भाजपा के महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान से स्पष्ट हो गया है कि यूपीए सरकार का मुख्य एजेंडा महंगाई कम करना नहीं बल्कि महंगाई बढ़ाना है। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बारे में अपना एजेंडा खुलकर साफ कर देना चाहिए ताकि आम जनता किसी धोखे में न रहे। भाजपा के महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान से स्पष्ट हो गया है कि यूपीए सरकार का मुख्य एजेंडा महंगाई कम करना नहीं बल्कि महंगाई बढ़ाना है। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार 100 दिन के भीतर महंगाई कम करने और कालाधन वापस लाने के आश्वासन पर सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में उसने ना महंगाई रोकने के लिए कुछ किया और ना ही कालाधन वापस लाने के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुलकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि केंद्र सरकार की इन मामलों में असली मंशा क्या है, ताकि आम जनता किसी धोखे में ना रहे। जब से दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, देश त्राही त्राही कर रहा है। 2009 में यूपीए 2 श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व में बनी और इन्होंने कहा था हम 100 दिन के अंदर महंगाई दूर कर देंगे। आज 100 दिन इंतजार हो रही है। तो बेनी प्रसाद जी ने, जो केंद्र में अव्वल दर्जे के कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत खास पैठ रखते हैं सोनिया जी के दरबार में, मनमोहन सिंह जी के दाहिने बाएं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति जिनके हाथों के नीचे चलती है, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है कि महंगाई बढ़ी है और देश का कल्याण हो गया। आम आदमी बहुत आनंदित है और वो महंगाई के बढ़ने से आनंद मना रहे हैं। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ओपी रतन ने कहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख भाजपा सरकार आधे अधूरे कार्यों को उद्घाटन कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ओपी रतन ने कहा कि भाजपा का मिशन रिपीट का सपना कभी भी साकार नहीं होगा। कांग्रेस इसे मिशन डिलीट में बदल देगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। देखिए, भाजपा का जो मिशन रिपीट का जो सपना है वो सपना बन के रह जाएगा। भाजपा मिशन रिपीट की बजाय मिशन डिफीट में जा रही है। उसके कई कारण हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के अंतराल में सरकार ने बड़े लोगों को प्रलोभन दिए हैं, बड़े झूठे वायदे किए हैं, और आज की तारीख में अगर देखें पिछले 2-3 महीने से लगातार जब भाजपा सरकार को ये भनक रही थी कि चुनाव सिर पर आ गए हैं, तो आधे अधूरे कामों की उसकी उद्घाटन हो रहे हैं, झूठी घोषणा हो गई हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं और
फ्रीबीज बांटी जा रही हैं। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।